देश के उज्जवल भविष्य के निर्माता प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कारक के भेद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कर्ता कारक के बारे में जानेंगे। कर्ता किसे कहते हैं? वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। दूसरे शब्द में क्रिया का करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। सरल शब्दों में जो काम करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति ने है। जैसे मोहन खाता है, इस वाक्य में खाने का काम मोहन करता है, अतः मोहन कर्ता कारक है। मनोज ने पत्र लिखा, इस वाक्य में क्रिया का करने वाला मनोज है, अर्थात मनोज यहाँ पर कर्ता कारक है। कर्म कारक, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। जैसे माँ बच्चे को सुला रही है, इस वाक्य में सुलाने की क्रिया का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, इसलिए बच्चे कर्म कारक है। राम ने रावण को मारा, यहाँ रावण कर्म कारक है। करण कारक, जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। सरल शब्दों में कर्ता जिस माध्यम से किसी काम को करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे हम आंखों से देखते हैं, इस वाक्य में देखने की क्रिया करने के लिए आंख की सहायता ली गई है, अतः आंख करण कारक है। अन्य उदाहरण, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, किसके द्वारा? राम के द्वारा। संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को और के लिए है। जैसे शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, गरीब को धन दीजिए, वह अरुण के लिए मिठाई लाया, इस वाक्य में लाने का काम अरुण के लिए हुआ, इसलिए अरुण के लिए संप्रदान कारक है। ध्यान देने योग्य बातें, कर्म और संप्रदान कारक का एक ही विभक्ति प्रत्यय है को, पर दोनों के अर्थों में अंतर है। संप्रदान का को के लिए अव्यय के स्थान पर या उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि कर्म के को का के लिए अर्थ में कोई संबंध नहीं है। नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। कर्म कारक का उदाहरण, हरि मोहन को मारता है। संप्रदान कारक का उदाहरण, हरि मोहन को रुपया देता है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।